जय हिंद। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी एडमिशन्स को लेकर अब निजी विद्यालयों यानी प्राइवेट विद्यालयों को लेकर भी नए नियम बना दिए गए हैं। ऐसे में आरटी 2009 के तहत कौन कौन से नियम स्पेशली प्री प्राइमरी के एडमिशन्स को लेकर लागू किए गए हैं, व इसके साथ साथ यदि निजी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय इस तरह के काम को नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ऐसे में आरटी 2009 के तहत एडमिशन के साथ साथ प्री प्राइमरी एडमिशन्स को लेकर निजी विद्यालयों में किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके प्रत्येक पहलुओं से जुड़ने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलते हैं। वहाँ से प्री प्राइमरी एडमिशन्स के संबंध में, निजी विद्यालयों के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, यदि आपके पास प्राइवेट स्कूल है, यदि आप प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। तो ऐसे में स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, दाखिले से इनकार पर छिनेगी मान्यता। ऐसे में प्रयागराज ब्यूरो की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, वहाँ से चीज़ों को बारीकी के साथ समझते हैं। तो देखिए, आरटी 2009 के तहत निजी स्कूलों ने यदि कक्षा 1 या प्री प्राइमरी कक्षाओं में अलाभान्वित समूह और दुर्बल समूह के बच्चों का दाखिला लेने से इनकार किया तो उनकी मान्यता वापस लेने की कार्रवाई होगी। ऐसे में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललित प्रदीप ने सभी मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। जो स्कूल नई मान्यता के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए शर्त होगी कि आरटी में चयनित बच्चों का प्रवेश लेना बाध्यकारी होगा। 2 चरणों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन सूची में नाम होने के बावजूद कुछ स्कूलों द्वारा बच्चों का प्रवेश न लेने की शिकायत मिली है। चयनित बच्चों के अभिभावकों से अनावश्यक अभिलेख मांगकर अपने स्तर से सत्यापन कराना, बच्चों से समय समय पर वसूली करने और रसीद न देने के कुछ स्कूलों द्वारा बच्चों का नाम काटने की शिकायत मिली है। तो बेसिकली यह पूरा ब्यौरा निजी विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालयों का है। तो ऐसे में जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, यदि वह बच्चे को किसी भी तरह से किसी डॉक्यूमेंट के लिए परेशान करेंगे, स्पेशली प्री प्राइमरी के एडमिशन्स के लिए, या फिर किसी तरह की रसीद नहीं देंगे या किसी तरह की वसूली पे लगेंगे तो उनकी मान्यता रिकवर हो सकती है, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। तो यहाँ पे बात आती है आरटी 2009 की। तो यदि आप एक शिक्षक होंगे, यदि आप एक स्कूल के ओनर होंगे तो आप आरटी 2009 से भली भांति परिचित होंगे। यदि नहीं हुए हैं तो एक बार आप आरटी 2009 अवश्य पढ़ें। तो उसमें स्कूल सिस्टम को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। तो ऐसे में आरटी 2009 के तहत यह प्रावधान किए गए हैं कि जितने भी निजी या प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें 25% जो सीटें हैं वो अलाभान्वित बच्चों के लिए रिजर्व की जाएं। ऐसे में आप यह भी मान सकते हैं कि यदि स्कूल में 100 बच्चे हैं तो उसमें 25 बच्चे जो हैं वो अलाभान्वित क्षेत्र से आएंगे। उसमें वो दुर्बल समूह के हो सकते हैं, उसमें वो आँखों से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हो सकते हैं, या फिर और किसी तरह की समस्याएँ उनके साथ हो सकती हैं। तो यानी वो किसी तरह से अलाभान्वित हैं तो उन्हें निजी विद्यालयों में बिना किसी समस्या के आपको एडमिशन से देना होगा, चाहे वह प्री प्राइमरी क्लासेस हो या क्लास 1 हो। इसके साथ साथ आपको उनके अभिभावक को या फिर बच्चे को किसी भी कागज़ या डॉक्यूमेंट के लिए आप परेशान नहीं कर सकते। बिना किसी कागज़ के, बिना किसी सहूलियत के या अन्य चीज़ों को बिना मांगे आपको वहाँ पे एडमिशन नामांकन संख्या को करना है। और यहाँ पे एक मुख्य बात यह है कि आरटी 2009 के तहत यदि आप नया विद्यालय की मान्यता लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अलाभान्वित बच्चों के एडमिशन्स को मस्ट कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि प्री प्राइमरी एक केंद्र सरकार की एक भावी योजना है जिसके तहत सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है आरटी 2009 के तहत। तो बेसिकली ये रहा पूरा मामला। यदि आप प्राइवेट शिक्षक के ऑनर हैं, यदि आप प्राइवेट शिक्षक हैं तो आप भी अपने स्कूल के इन सब सिस्टम को लागू करें। जितने भी अलाभान्वित बच्चे आए हैं, किसी समूह वर्ग के या किसी भी तरह के वंचित हो, आप उनका एडमिशन बिना किसी समस्या के लिए, नहीं तो आगे चल के स्कूल महानिदेशक की तरफ से या आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से आपके स्कूल के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं और इसके एवज में आपके निजी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ऐसे में नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी एडमिशन आरटी 2009 के तहत एवं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग व शिक्षक भर्ती संबंधित सभी प्रकार की नवीनतम, लेटेस्ट, स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। और इसके साथ साथ आप टीचर प्लानिंग पॉइंट का टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर, वहाँ पर भी आपको नवीनतम जानकारियाँ शिक्षा विभाग से जुड़ी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।